जो लोग समाज को दिशा देने का दावा करते हैं, जो खुद को आदर्श बताते हैं, वही धर्म को एक तमाशा बनाकर आपके सामने परोसते हैं। वे ढूंढ ढूंढ कर धर्म का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन झुकते कहाँ हैं? झुकते हैं ताकत के आगे, धन के आगे, अमीरों के आगे, और फिर उसी पाखंड को सजाकर आपको दिखाते हैं ताकि आप प्रभावित हों, सवाल ना करें और उसी भ्रम में जीते रहें। आज आप खुद देख सकते हैं, कुछ लोग सत्ता में बैठे हैं, बड़े पदों पर हैं, अपने आप को त्यागी, योगी, आदर्श बताते हैं, हर महीने मोटी तनख्वाह लेते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं और फिर भी खुद को योगी कहते हैं। जरा सोचिए, इतिहास में कौन सा ऐसा योगी हुआ जिसने ऐश्वर्य भी लिया और त्याग का दावा भी किया? भगवान तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्रद्धा, विनय और जागरूक चित्त के साथ हम दीघ निकाय भाग 3 के अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक उपदेश सिंगालोवाद सुत्त में प्रवेश करते हैं। एक ऐसा सुत्त जो केवल एक घटना का वर्णन नहीं करता, बल्कि गृहस्थ जीवन की संपूर्ण नैतिक संरचना को स्पष्ट करता है। ये बताता है कि मनुष्य अपने परिवार, समाज और जीवन को किस प्रकार संतुलित, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण बना सकता है। एक समय भगवान राजगह में वेणुवन कलंदक निवाप में विहार कर रहे थे। वो स्थान अत्यंत शांत और सुंदर था। बांसों की लंबी कतारें हवा के साथ धीरे धीरे हिलती थीं। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी पवित्र बना देती थीं। भिक्षु संघ अपने अपने ध्यान और साधना में लगे हुए थे। प्रातःकाल का समय था। सूर्य अभी अभी उग रहा था। आकाश में हल्की सुनहरी आभा फैल रही थी। उसी समय भगवान भिक्षाटन के लिए नगर की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक युवा गृहपति पुत्र, जिसका नाम सिंगाल था, नदी से स्नान करके आया था। उसके वस्त्र अभी भी गीले थे, बाल भीग रहे थे और वो हाथ जोड़कर खड़ा था। वो एक एक करके 6 दिशाओं की ओर झुककर प्रणाम कर रहा था। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे और ऊपर। भगवान कुछ क्षण रुक गए। उन्होंने उस युवक को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर श्रद्धा तो थी, पर साथ ही एक प्रकार की यांत्रिकता भी थी, जैसे वो एक परंपरा निभा रहा हो जिसका शांत रहे। उन्होंने उस युवक के भीतर की श्रद्धा को महसूस किया। वो पिता की आज्ञा का सम्मान कर रहा था, परंतु उसे उस कर्म का सही अर्थ नहीं मालूम था। तब भगवान ने अत्यंत करुणा के साथ कहा, सिंगाल, आर्य विनय में इस प्रकार दिशाओं की पूजा नहीं की जाती। सिंगाल चकित रह गया। उसने तुरंत पूछा, भंते, यदि आर्य विनय में इस प्रकार पूजा नहीं होती तो फिर 6 दिशाओं की पूजा कैसे करनी चाहिए? कृपया मुझे समझाइए। यही वो क्षण था जब भगवान ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। एक ऐसा उपदेश जो विशेष रूप से गृहस्थ जीवन के लिए मार्गदर्शन बन गया। इसलिए इस सुत्त को बाद में गृहस्थों का विनय कहा गया। भगवान ने सबसे पहले सिंगाल से कहा, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में दिशाओं को सुरक्षित करना चाहता है तो उसे पहले अपने जीवन से बुराइयों को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन को नष्ट करने वाले 4 प्रमुख कर्म क्लेश होते हैं। पहला, हिंसा, दूसरा, चोरी, तीसरा, काम मिथ्याचार, चौथा, झूठ बोलना। भगवान ने समझाया कि जो व्यक्ति इन चारों कर्मों से दूर रहता है वो अपने जीवन की नींव को मजबूत करता है। फिर उन्होंने कहा, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य कभी कभी गलत काम केवल इच्छा से नहीं करता, बल्कि 4 कारणों से भी करता है। ये 4 कारण हैं: छंद यानी लालच या आसक्ति, दोष यानी क्रोध या द्वेष, मोह यानी अज्ञान, भय यानी भय। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति इन 4 कारणों के प्रभाव में आकर कर्म करता है वो अक्सर पश्चाताप का कारण बनता है। सिंगाल ध्यान से सुन रहा था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि वास्तविक पूजा केवल शरीर से की जाने वाली क्रिया नहीं है, वो जीवन के आचरण से जुड़ी हुई है। फिर भगवान ने कहा, गृहपति पुत्र, भोगों के विनाश के 6 द्वार भी होते हैं। यदि मनुष्य उनसे सावधान नहीं रहता तो उसका जीवन धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। उन्होंने एक एक करके उन 6 द्वारों का वर्णन किया। शराब और नशा, जो विवेक को नष्ट कर देता है। रात को अनावश्यक घूमना, जो जीवन में असुरक्षा और भ्रम लाता है। नाच गान और तमाशों में अत्यधिक लिप्तता, जो समय और ऊर्जा को नष्ट करती है। जुआ खेलना, जो धन और सम्मान दोनों को नष्ट करता है। बुरे मित्रों का साथ, जो धीरे धीरे व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। आलस्य, जो व्यक्ति की क्षमता को नष्ट करता है।
भगवान ने कहा, जो व्यक्ति इन 6 द्वारों को पहचान कर उनसे बचता है, वही वास्तव में अपने जीवन को सुरक्षित करता है। अब सिंगाल की आंखों में एक नई समझ प्रकट होने लगी थी। तब भगवान ने कहा, अब सुनो, आर्य विनय में 6 दिशाओं की पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है। और फिर उन्होंने दिशाओं का एक नया अर्थ बताया, एक ऐसा अर्थ जो जीवन के संबंधों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, पूर्व दिशा माता पिता हैं, क्योंकि उन्हीं से जीवन का आरंभ होता है। दक्षिण दिशा आचार्य हैं, जो ज्ञान और शिक्षा का मार्ग दिखाते हैं। पश्चिम दिशा पत्नी और बच्चे हैं, जो परिवार और जीवन की स्थिरता का आधार हैं। उत्तर दिशा मित्र और संबंधी हैं, जो कठिन समय में साथ रहते हैं। नीचे की दिशा दास और मजदूर हैं, जो जीवन के कार्यों को चलाने में सहायता करते हैं। ऊपर की दिशा श्रमण और बुद्धिमान हैं, जो धर्म और आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान देते हैं। सिंगाल अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। उसके लिए ये एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण था। फिर भगवान ने समझाया कि इन दिशाओं की पूजा केवल प्रणाम करने से नहीं होती, बल्कि कर्तव्यों का पालन करने से होती है। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की पूजा करना चाहता है तो उसे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका भरण पोषण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके द्वारा स्थापित परिवार की परंपरा को बनाए रखना चाहिए। और माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पाप से बचाएं, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, शिक्षा दें और जीवन में सही मार्ग दिखाएं। फिर भगवान ने दक्षिण दिशा के बारे में कहा, शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु का सम्मान करे, ध्यान से शिक्षा ग्रहण करे और उनकी सेवा करे। और गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्य को सही ज्ञान दे, उसे जीवन में सुरक्षित मार्ग दिखाए और उसे समाज में सम्मानित बनने में सहायता करे। इसके बाद भगवान ने पश्चिम दिशा की व्याख्या की। पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करे, उसे अपमानित न करे, उसके प्रति विश्वास बनाए रखे और उसे जीवन में सुरक्षा दे। और पत्नी को चाहिए कि वो घर के कार्यों को कुशलता से संभाले, परिवार के लोगों का आदर करे और पति की संपत्ति की रक्षा करे। फिर भगवान ने उत्तर दिशा की चर्चा की। सच्चे मित्र वही हैं जो सुख दुख दोनों में साथ रहते हैं। मित्रों के साथ दान, मधुर वाणी और समान व्यवहार करना चाहिए। और सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में साथ खड़े रहें, संकट में रक्षा करें और गलत रास्ते पर जाने से रोकें। फिर भगवान ने नीचे की दिशा का अर्थ बताया। स्वामी को चाहिए कि वो अपने दासों और मजदूरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे, उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार काम दे, उचित भोजन और वेतन दे, बीमारी में उनकी देखभाल करे और समय समय पर विश्राम भी दे। और बदले में वे भी अपने कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करें। अंत में भगवान ने ऊपर की दिशा की व्याख्या की। गृहस्थ को चाहिए कि वो श्रमण और बुद्धिमान के प्रति सम्मान रखे, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन और आवश्यक वस्तुएं दे और वे बदले में गृहस्थ को धर्म का मार्ग दिखाएं, उसे पाप से बचाएं और उसे जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर प्रेरित करें। जब भगवान का उपदेश समाप्त हुआ तब सिंगाल के मन में एक गहरा परिवर्तन हो चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि उसके पिता ने उसे केवल एक क्रिया नहीं सिखाई थी, वो उसे एक जीवन पद्धति सिखाना चाहते थे। वो भावुक होकर भगवान के चरणों में झुक गया और बोला, भंते, आज आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है जैसे किसी ने अंधकार में दीपक जला दिया हो। फिर उसने कहा, मैं आज से बुद्ध, धर्म और संघ की शरण लेता हूँ। उस दिन से सिंगाल केवल दिशाओं की ओर झुककर प्रणाम करने वाला युवक नहीं रहा, वो एक ऐसा गृहस्थ बन गया जिसने समझ लिया था कि जीवन की सच्ची पूजा संबंधों और कर्तव्यों को निभाने में है। और यही इस सूत्र का सबसे गहरा संदेश है। यदि मनुष्य अपने संबंधों को सही ढंग से निभाए तो उसका जीवन स्वयं ही सुरक्षित हो जाता है, जैसे 6 दिशाएं उसे चारों ओर से रक्षा कर रही हों। आज आगे आपसे अवंतिका बात करना चाहती है। वो इस सूत्र को लेकर आपको कुछ बताना चाहती है। नमस्कार अवंतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी बात रख सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं बस दर्शकों से यही पूछना चाहती हूँ कि अब आप खुश हो रहे होंगे कि सिंगाल कितना मूर्ख था जो चारों दिशाओं में प्रणाम करके अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन जरा रुककर अपने आसपास देखिए, अपने भीतर देखिए, क्या सच में हम उससे अलग हैं या हम उसी मूर्खता को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में रोज जी रहे हैं। उस दिन राजगृह में भगवान बुद्ध ने सिंगाल नाम के एक युवक को समझाया कि जीवन केवल परंपराओं से नहीं बल्कि सही आचरण से सुरक्षित होता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का पतन कुछ गलत कर्मों, पक्षपात भरे निर्णयों और खराब आदतों से शुरू होता है। आज की दुनिया में भी हम इसे साफ देख सकते हैं।
जब लोग हिंसा, धोखा, विश्वासघात और झूठ में पड़ते हैं तो परिवार और समाज दोनों कमजोर हो जाते हैं। जब निर्णय राग, क्रोध, अज्ञान या डर से लिए जाते हैं तो न्याय खो जाता है। और जब जीवन नशे, समय की बर्बादी, लालच, गलत संगति और आलस्य में फंस जाता है तो धीरे धीरे धन, सम्मान और शांति सब कम होने लगते हैं। बुद्ध का संदेश बहुत सीधा है। यदि मनुष्य इन रास्तों से सावधान रहे और अपने संबंधों, कर्मों और आदतों को सही रखे तो उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है और उसकी 6 दिशाएं वास्तव में संरक्षित हो जाती हैं। आज गली गली, शहर शहर धर्म का शोर है। मंदिर, मस्जिद, जुलूस, ढोल नगाड़े सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जहां धर्म होना चाहिए वहां चरित्र नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है। बाहर आस्था का प्रदर्शन है, भीतर स्वार्थ का अड्डा, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। जो लोग समाज को दिशा देने का दावा करते हैं, जो खुद को आदर्श बताते हैं, वही धर्म को एक तमाशा बनाकर आपके सामने परोसते हैं। वे ढूंढ ढूंढ कर धर्म का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन झुकते कहाँ हैं? झुकते हैं ताकत के आगे, धन के आगे, अमीरों के आगे, और फिर उसी पाखंड को सजाकर आपको दिखाते हैं ताकि आप प्रभावित हों, सवाल ना करें और उसी भ्रम में जीते रहें। आज आप खुद देख सकते हैं, कुछ लोग सत्ता में बैठे हैं, बड़े पदों पर हैं, अपने आप को त्यागी, योगी, आदर्श बताते हैं, हर महीने मोटी तनख्वाह लेते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं और फिर भी खुद को योगी कहते हैं। जरा सोचिए, इतिहास में कौन सा ऐसा योगी हुआ जिसने ऐश्वर्य भी लिया और त्याग का दावा भी किया? ये सवाल असहज करता है, लेकिन यही सवाल सच्चाई के दरवाजे खोलता है, क्योंकि जहाँ शब्द और जीवन अलग अलग दिशा में चलते हैं वहाँ धर्म नहीं होता, वहाँ सिर्फ दिखावा होता है। आपको पाखंडी ढूंढने कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हर घर में मिल जाएगा, हर गली में मिल जाएगा। एक चाटुकार हर जगह मौजूद है, जो सच जानता है फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि उसे सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अपना फायदा चाहिए। झुका रहे हैं और यही हमें भीतर से खोखला कर रहे हैं। ऊपर से चाहे जितना धर्म ओढ़ लो, अगर अंदर यही 4 बैठे हैं तो सब दिखावा है, और इस दिखावे को आप रोज अपनी आंखों से देख रहे हैं। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग आदर्श की भाषा बोलते हुए, त्याग की बातें करते हुए, जनता को नैतिकता सिखाते हुए, और उसी समय सत्ता, धन और प्रभाव के आगे पूरी तरह झुके हुए। मंच पर सिद्धांत, पीछे सौदे, सामने आत्मसम्मान, अंदर डर। उनकी कथनी और करनी में इतना गहरा अंतर है कि शब्दों की कीमत खत्म हो चुकी है। वे आपको प्रभावित करना जानते हैं, भीड़ को चलाना जानते हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं जानते। सच्चाई इससे भी ज्यादा कठोर है। ये लोग सिर्फ झुकते नहीं, बल्कि अमीरों के तलवे चाटते हैं, उनसे बड़े नेताओं के सामने अपनी रीढ़ तक छोड़ देते हैं। ऊपर से ताकत का प्रदर्शन, अंदर से पूरी निर्भरता। यही पाखंड है, ऊपर धर्म, अंदर स्वार्थ। और यही वो चक्र है जिसकी ओर बुद्ध ने इशारा किया था। नशा, आलस्य, बुरी संगति, जुआ, ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये गिरने के रास्ते हैं। धीरे धीरे इंसान को इस हालत तक ले जाते हैं जहां वो सच जानकर भी सच के साथ खड़ा नहीं हो पाता, जहां उसे अपनी कमजोरी पता होती है फिर भी वो उसी में जीता रहता है, क्योंकि सुविधा उसे सच से ज्यादा आसान लगती है। तो अब सवाल सीधा है, फर्क क्या रह गया सिंगाल और आज के इंसान में? फर्क सिर्फ इतना है कि सिंगाल को पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, और आज का इंसान सब कुछ जानते हुए भी वही कर रहा है। यही असली गिरावट है। इसलिए सिंगाल पर मत हंसो, उसे समझो और उससे आगे बढ़ो। अगर सच में बदलना है तो दिखावे को छोड़ना होगा, चरित्र को पकड़ना होगा, धर्म को बोलना नहीं, जीना होगा। जब तक इंसान ये स्वीकार नहीं करेगा कि वो अज्ञान में जी रहा है, तब तक कोई परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन जिस दिन वो ये मान लेगा, उसी दिन से उसका परिवर्तन शुरू होगा, क्योंकि अंत में न शब्द बचेंगे, न पद, न दिखावा, सिर्फ कर्म बचेगा, और वही आपका असली चेहरा होगा। इसी गहन अर्थ और जीवन दर्शन के कारण सिंगालोवाद सूत्र को प्रायः गृहस्थों का विनय कहा जाता है, क्योंकि ये केवल आध्यात्मिक मार्ग ही नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक जीवन की भी स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। अवंतिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के समस्त दर्शकों ने आपको सुना और आपकी बात को समझा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ तथा अपने दर्शकों को धन्यवाद देती हूँ। साधु साधु साधु। सत्य की खोज।